हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम सब बात करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी इन सब की तैयारी किस बुक से करें। सबसे जरूरी होती है हमारी तैयारी कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। इसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता है। हम जो मन होता है मार्केट से किताबें उठा लाते हैं, जो मन होता है वो ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं। पर हमको पहले पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता है कि जीआईसी और एलटी की भर्ती आ चुकी है और टीजीटी का तो आपको पता ही है कि 2022 का अभी तक रुका, पर दिसंबर में वो एग्जाम है आप सबका। तो जैसे जीआईसी के हुआ और एलटी का हुआ, इनके जो फॉर्म निकले हैं आप सबने फॉर्म भी फिल कर लिए होंगे उन सबके। अब मेन ये आता है कि हम तैयारी कैसे करें इन सब। तो आज हम इसी के बारे में करेंगे बातचीत। देखिए, मैं आप सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी कि आप कोई भी एग्जाम पेपर देते हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस पुस्तक से पढ़ना है। अगर हमें इतना पता चल जाएगा तो हम बड़ी ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने इस वीडियो में कि हमें किस बुक से पढ़ना है। तो हमारी सबसे पहली बुक जो आती है टीजीटी, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए भी है ये, जीआईसी के लिए भी है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे मतलब गुरुओं ने और हमने खुद भी अनुभव प्राप्त किया है उन किताबों को पढ़ करके, वही चीज मैं आज आपसे शेयर करूंगी। हम बात कर रहे थे अपने किताबों की कि किस बुक से तैयारी करें। तो चलिए, हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इन किताबों का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार और प्रसार नहीं कर रही हूँ मैं। ये मेरे गुरुओं ने जो मुझे सुझाया है और जो मैंने खुद पढ़ के अनुभव प्राप्त किया है, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो ऑथेंटिक है, जो मार्केट में ऑथेंटिक है। देखिए, सबसे पहला तो जो नाम आता है वो हमारा आता है इस बुक का, जो कि है रामचंद्र शुक्ल की। इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल का। इसके बिना आपकी चाहे हिंदी के विषय में चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, आपकी हर तैयारी हिंदी साहित्य की इस बुक के बिना अधूरी है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले कौन सा पोर्शन आता है। तो हम नंबर 1 पे बात करेंगे। हमारा नंबर 1 पे जो है वो है, आपको हमने ये बुक दिखाई, डॉक्टर रामचंद्र, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनकी किताब का नाम जो हमारा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी किताब मार्केट में जो मिलती है, इनका हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इनकी बुक मार्केट में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहली बुक तो आपको हिंदी साहित्य में ये चाहिए। और दूसरी बुक, ये एक ऐसी बुक है कि इससे जो कोटेशन है, आपको मैं इस बुक के बारे में बता दूं कि इससे जो कोटेशन है, जो पंक्तियां हैं, वो हूबहू आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगी। आपको वही की वही पंक्तियां उठाओ। बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहली किताब भी है। और आप, हाँ, इस बुक के बारे में एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसकी भाषा जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। भाषा जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसलिए आपको ये जो बुक है वो आपको 1 से 2 बार पढ़नी पड़ेगी। पर अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप विश्वास करिए कि इस बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हिंदी साहित्य की सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। और दूसरी का नाम आता है आपका डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल। इनकी जो पुस्तक मार्केट में है, इनकी हम पुस्तक के बारे में आपको बता दें। ये तो हो गया हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका भी है हिंदी साहित्य
का इतिहास, एक आपका ये हो गया। इस बुक के बारे में हम आप सबको एक खासियत बता दें, तो ये जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बुक में जो है डॉक्टर नगेंद्र ने 2005 में जो अपनी पुस्तक दी वो पुरानी पुस्तकों को संशोधित करके दिया, और इस बुक में आपको 2005 तक के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सब लेटेस्ट मिलेगा 2005 तक का, इसलिए ये बुक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी जो आती है, तो तीसरा जो आता है वो आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनकी 2 किताबें मार्केट में है। एक तो है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये नंबर 1 है, और नंबर 2 आपको आएगा आधुनिक साहित्य का इतिहास। इनकी 2 पुस्तक मार्केट में है, जिसमें आपको जो पुस्तक लेनी है वो लेनी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये इनकी बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में आपको हर चीज लेटेस्ट मिलेगी और ये काफी अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हैं। चौथा आपका आता है, ये आप 3 ले लीजिए। अब चौथे पे आपकी बात करते हैं। चौथे पे आपकी बुक आती है ये वाली, ये देखिए, ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये डॉक्टर गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे, ये बुक है। आप देखिए, ये बुक है जो आप देख सकते हैं। ये जो बुक है, इस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इस बुक में जो है आपको ये गाइड टाइप की है। इसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हूबहू उसी तरीके मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो आप पढ़ना चाहें तो ये गाइड की तरीके काम करेगा और बहुत इजी इसमें लैंग्वेज दी हुई है, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको जितनी भी पुस्तकें बताई हैं, ये हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से आती हैं और बहुत ऑथेंटिक हैं। तो ये तो हमारा हो गया हिंदी साहित्य। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप सब हिंदी के विद्यार्थी और तैयारी कर रहे हैं, कि हिंदी साहित्य जो है वो कितना इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि 50% से ऊपर सिर्फ हिंदी साहित्य से आता है। बाकी जो पोर्शन है, व्याकरण है, संस्कृत है, वो थोड़ा सा भाषा विज्ञान हुआ, ये सब हुआ। तो ये जो हिंदी साहित्य, अगर आप ये 4 बुक्स ले लेंगे तो आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये हिंदी साहित्य हो गया, इससे 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा हम जो है वो हम लेंगे व्याकरण। दूसरा हम लेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत व्याकरण नहीं है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के लिए तो आप सब जानते हैं कि मार्केट में एक ही पुस्तक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और वो जो है वो मैं आपको दिखा दूं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये जो कि है डॉक्टर वासुदेवानंद की। ये सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। मैं से लिखूं कि आप लोग देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वासुदेवानंद की। ये मार्केट में बिकने वाली सबसे अच्छी बुक है। इसमें शब्द भंडार की जो चीजें हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात, ये सब आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, मार्केट में कई किताबें आती हैं, आप लेने को कोई भी ले सकते हैं, पर हाँ, उसमें बहुत त्रुटियां होती हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो एक आपकी व्याकरण के लिए ये हो गई। अगर दूसरी बुक आप देखना चाहें तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की आप देख लीजिए। किताबें तो देखिए कई हैं,
सामान्य हिंदी के लिए ये भी मार्केट में है। अब तीसरा देखते हैं हम काव्य शास्त्र। ये आपके व्याकरण के लिए हमने आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपने तीसरा पोर्शन जो आता है वो है मेन काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के लिए हमें किसका लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि काव्य शास्त्र के लिए सबसे अच्छे हैं भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र जी की जो बुक है इसे आप लीजिए, ये बहुत अच्छी और ऑथेंटिक बुक है। इससे आप पढ़िए, काव्य शास्त्र की जो तैयारी है वो आप इससे करिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। और अब हमारा आता है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के लिए आप, ये हो गया तीसरा। अब आप देखिए चौथा हमारा आता है भाषा विज्ञान का। तो भाषा विज्ञान के लिए हमारा आ जाएगा, चौथा जो पोर्शन है वो आता है हमारा भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान का जो है वो हमको ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर हरदेव बाहरी, ये आपके एक हो गए। दूसरा डॉक्टर कर्ण सिंह, आप इनकी ले लीजिए। आप लोग अगर एग्जाम देते हैं तो आप ये सब जानते होंगे कि 2021 में भाषा विज्ञान से 10 क्वेश्चन से ऊपर आए थे। इतना भर भर के पूछा गया था भाषा विज्ञान से। तो मेन फोकस आप इस पे भी करिए। भाषा विज्ञान से टीजीटी पीजीटी में नहीं, आपको कई जो हिंदी के एग्जाम है उसमें भाषा विज्ञान से 10+ क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो भाषा विज्ञान के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है तो आप इन 2 पुस्तकों को ले सकते हैं। अब तीसरा आपका आता है हिंदी साहित्य। 4 हो गए आपके। अब 5वां देख लीजिए हिंदी साहित्य का लिए संस्कृत साहित्य जो आता है। संस्कृत साहित्य के लिए आप देख लीजिए। तो संस्कृत साहित्य के लिए अब जो है, संस्कृत साहित्य आप जहाँ से आपको इजी वे में लगता हो पढ़ सकते हैं। संस्कृत साहित्य के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी मार्केट में आप जानते हैं कि काफ़ी बुक्स आ रही हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। संस्कृत के लिए सब अच्छी हैं। फिर भी अगर आप कहेंगे तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के बारे में हम सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, आप संस्कृत साहित्य के लिए इनकी पुस्तक ले सकते हो। बाकी मार्केट में भी अच्छी अच्छी पुस्तक है। बाकी इन सब के साथ आप जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, इन सबको भी आप करिए तो अच्छा गेन करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं जिससे मैंने अपनी खुद की भी तैयारी की है। जैसे ये घटना चक्र है, आप घटना चक्र से भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र हुआ, और जैसे ये यूथ का हो गया, और जैसे कि मैंने ये लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की यशस्वी भव, एक ये हो गया। इन सब किताबों की मुख्य बातें ये हैं कि हमें इन्हें पढ़ना नहीं है, हमें तो अपना जो मैंने आपको बुक बताई है आपको इसी से पढ़ना है। इसमें आपको इन किताबों से मेन क्या मिलता है कि जो आपको जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके नीचे जो व्याख्या दी रहती है मेन वो होती है। आप उस व्याख्या को पकड़िए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको ये भी पता रहेगा कि हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इन सब के लिए ये बुक अच्छी है। और बाकी तो आपको बुक, आप मार्केट में जाएंगे, बुक स्टॉल पे जाएंगे, आपको बहुत सारी किताबें हैं जो आपको आकर्षित करेंगी। पर नहीं, दुनिया भर की किताबें मत लीजिए। जितना मैंने आपको बताया है इतनी पर्याप्त हैं। और इन्हीं किताबों को पढ़ के कितने लोगों का 21 में सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी में और पीजीटी में। तो वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये चीज़ें फॉलो करना चाहें या ना करना चाहें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि मेरा काम था बताना, मैंने खुद अनुभव किया है कि ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। बाकी चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है। आपकी शुभकामनाएं देते हुए आज के अपने इस वीडियो से विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।